दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही बढ़िया रहा और वॉलेटाइल भी बहुत ज़्यादा था, लेकिन अच्छी बात यह रही कि पॉजिटिव साइड पर हमें क्लोजिंग मिली। एक बार जरूर हम 50-60 पॉइंट नेगेटिव हो गए थे, लेकिन जाते जाते अच्छी बाइंग देखने को मिली और तकरीबन आज के हाईएस्ट साइड पर क्लोजिंग आई। तो अब कल के लिए निफ्टी इंडेक्स के इन 10 शेयरों के ऊपर, जिसके ऊपर मैं रोज अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करता हूं, क्या पॉसिबिलिटी बनती है 12 नवंबर के लिए। हिंदुस्तान पेट्रोलियम, देखिए जैसे ही इसने 195 को क्रॉस किया, उसके बाद क्या बढ़िया मूव इसके अंदर 215 तक की देखने को मिली। तो अब फर्दर यहां से और कितनी मूव देखने को मिल सकती है, तो चलिए एक बार कुछ इंडिकेटर्स का भी प्रयोग कर लेते हैं। देखिए, अगर आप RSI इंडिकेटर को देखेंगे तो ये तकरीबन 75 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो हाईली ओवरबॉट है। ओवरबॉट शेयर को बाय करना हाईली रिस्की होता है। ओवरबॉट जोन के अंदर नो डाउट स्टॉक 10-10, 15-15 दिन भी रहते हैं, लेकिन ऊपर जाने की संभावनाएं काफ़ी कम हो जाती हैं जब तक कि एक करेक्शन देखने को ना मिले। तो उस करेक्शन की उम्मीद इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर भी बनती है। अगर कोई लॉन्ग जाना चाहता है ट्रेंड के हिसाब से, इस स्टॉक का ट्रेंड जो पॉजिटिव है, तो बिल्कुल पॉजिटिव साइड पे जा सकता है, लेकिन साथ में हेजिंग करनी बहुत जरूरी है। अगर आप लॉट को बाई कर रहे हैं तो कॉल को जरूर बाई कीजिएगा। स्ट्राइक आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन एट द मनी स्ट्राइक ही सबसे बढ़िया रहती है। तो विद हैजिंग बहुत जरूरी है। हम ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। तो मैं तो इतने हाई लेवल्स पे मेरी बाइंग करने की हिम्मत तो नहीं होती, लेकिन हाँ, इतने ऊपर के लेवल पे जब RSI इतनी ओवरबॉट हो चुकी है, मैं विद हैजिंग कॉल बाय करके लॉट जरूर सेल करता हूं और कई पोजीशन मेरी इसी तरीके से है। तो अगर आप फर्दर बाइंग साइड पे बैठना चाहते हैं तो विद हैजिंग ही बाइंग में रहिए। ट्रेंड पॉजिटिव है, स्टॉक का ट्रेंड नेगेटिव बहुत दूर जाके होगा, तो इसीलिए जब तक स्टॉक 178 के ऊपर है तब तक शॉर्ट की नहीं सोचनी। आईटीसी ने देखिए मेरा 181 का टारगेट कंप्लीट कर दिया और मैं अपनी इस पोजीशन से एग्जिट हो गया। मेरी पोजीशन 167.50 पे थी, जो पिछले महीने से कैरी करता हुआ आ रहा था, और मैंने आपसे कहा था कि मैं इसको 200 रुपए तक होल्ड करूंगा, लेकिन मैंने अपना टारगेट रिवाइज करके 181 कर दिया। 181 के प्राइस पर मैं अपनी पोजीशन से एग्जिट हो गया और अब लगता है कि ये स्टॉक एक बार 200 तक जा सकता है। तो बिल्कुल अभी शॉर्ट की मत सोचिएगा। शॉर्ट सोचना हो तो प्राइस पहले 175 के नीचे जाने दीजिएगा, तब शॉर्ट के बारे में सोचिएगा। लेकिन जब तक इसके ऊपर प्राइस है, आप बाइंग में रह सकते हैं। RSI हाईली ओवरसोल्ड थी, तो बनता था एक पॉजिटिव साइड पर एक अच्छी बड़ी मूव, और जो देखने को भी मिल गई है। लेकिन अब देखिए इसकी RSI अब 70 हो गई है। पहले हम ओवरसोल्ड थे, अब हम ओवरबॉट की तरफ जा रहे हैं। तो ज़्यादा बड़ी फर्दर मूव यहाँ से मुझे लगता है कि 190 के आसपास जाके हम एक बार फिर करेक्ट करेंगे, थोड़ा सा 10-12 पॉइंट्स का। तो कॉन्शियस होके आप ट्रेड लीजिएगा। तो बाइंग साइड पर ही अभी ट्रेंड है, तो पॉजिटिव साइड पर ही सोचिएगा, शॉर्ट मत करिए। हिंडाल्को ने देखिए क्या बढ़िया मूव दिखाई है ऊपर की तरफ 207 पे। बिल्कुल बाइंग में रह सकते हैं। स्टॉप लॉस रखिए 200 का। पॉजिटिव साइड पर ओपन होते हैं, 15 से 20 मिनट देखिए, 200 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग कर सकते हैं। शॉर्ट सोचेंगे हम 184 के नीचे जाके। बाइंग साइड पर ही रहिए। डॉक्टर रेड्डी फार्मा सेक्टर्स में जैसे एक अच्छा डिप देखने को मिल रहा था, आज इसमें एक फिर से एक पॉजिटिव साइन देखने को मिला, लेकिन अभी मैं इसमें बाइंग करने की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा जब तक ये 49
480 के ऊपर ट्रेड करना नहीं शुरू करेगा तब तक बाइंग साइड पर नहीं बैठना। मुझे जरूर लगता है कि एक बार हम फिर से 4630 का जो एक मेरे नीचे का टारगेट मैंने मेंशन किया हुआ है, यहाँ तक एक बार प्राइस आना चाहिए, जो तकरीबन आज की क्लोजिंग से मान के चलिए 300 पॉइंट नीचे है। मैं 100% श्योर हूँ कि मुझे ये प्राइस एक बार 4630 का दिखेगा। तो इसीलिए अभी फ्रेश बाइंग नहीं, और फ्रेश बाइंग क्लोजिंग मिले हमें 4970 के ऊपर तब हम बाइंग करेंगे। लेकिन अगर कल हम फिर से 4860 के नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं तो आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं टारगेट 4630 के। सिप्ला ने आज एक कोशिश की और एक जो ऊपर की रेजिस्टेंस थी, चलो उसे तो ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दिया, लेकिन पॉजिटिव साइड पर अभी ट्रेडिंग लेना नहीं बनता। देखिए अभी भी बेयरिश क्रॉसओवर है, तो इसीलिए अभी ज़्यादा बुलिश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर प्राइस नीचे की तरफ 733 ब्रेक फिर से करे तो आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं 709 के लिए। देखिए 709 का मेरा जो पिछला एक नीचे का टारगेट था वो एक देखिए कल के दिन में अचीव हुआ था, और मेरी मानना था कि हम इसके नीचे भी जा सकते हैं, और वो प्राइस था तकरीबन 685 तक। लेकिन आज मूव अपसाइड पर ओपन हुआ और वहीं से अपसाइड की मूव रही, तो नीचे के टारगेट हमें देखने को नहीं मिले। लेकिन अभी बाइंग नहीं करना, बाइंग करेंगे 7770 के ऊपर जाके। तो अभी कुछ मत करिए, प्राइस नीचे 733 ब्रेक होने का वेट कीजिए। अगर उसके नीचे प्राइस जाता है तो फर्दर शॉर्ट पोजीशन बन सकती है, लेकिन जब तक 764 और जो आज की क्लोजिंग रही है उसके बीच में ही ट्रेड करता है तो कोई पोजीशन क्रिएट मत कीजिए। भारतीय इंफ्राटेल फिर वीक स्टॉक, और जब तक ये 185 को ब्रेक नहीं करता कोई बाइंग करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कल नीचे की तरफ खुले तो आप 181 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट कर सकते हैं। भारतीय एयरटेल ने एक मूव दिखाई है, मेरे 495 के टारगेट्स हैं, और देखिए वो किस दिन अचीव होते हैं। बिल्कुल आप बाइंग में बैठ सकते हैं, और 460 का स्टॉप लॉस लेके आप बाइंग में ही रहिए। इतने बड़े फॉल के बाद 495 तक की एक रिकवरी मैं मान के चल रहा हूं, और मोस्ट प्रोबेबली हमें कल या परसों में ही ये टारगेट अचीव होते दिखें। तो अभी हम पॉजिटिव साइड पर ही ट्रेड कर रहे हैं। MACD में बुलिश क्रॉसओवर है, और RSI में भी अभी ऊपर जाने की गुंजाइश बाकी है, तो शॉर्ट मत सोचिए। बजाज फाइनेंस ने आज एक फिर ऊपर का टारगेट 4427 दिखाया, और RSI इसकी भी हाईली ओवरबॉट है, तो कॉन्शियस होके ही ट्रेड लीजिएगा। मेरे हिसाब से तो अब 4300 की कॉल बाय करके शॉर्ट में पोजीशन बनानी चाहिए। रीजन ये है कि हाईली ओवरबॉट जो स्टॉक होता है उसके अंदर एक करेक्शन मिल सकती है हमें 100 से 150 पॉइंट की इस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर, स्टॉक के अंदर। तो फ्रेश लॉन्ग मत होइए, हाँ शॉर्ट बना सकते हैं विद हैजिंग। अरविंद ओ फार्मा, ओ देखिए क्या बढ़िया कैंडल, जहां से खुले वही उसका लो और जहां क्लोज हुए वही इसका ही। ऐसी कैंडल एक कल भी मुझे देखने को मिली थी, और आज भी ऐसी एक कैंडल देखने को मिली। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस के अंदर ऐसी कैंडल होती है कि जिसके दोनों तरफ कोई विक ना हो। और आप पीछे का पूरा चार्ट उठा के देख लीजिए, आपको कहीं ये कैंडल ऐसी नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब नीचे के लेवल से 760 के आसपास जो कल का इसका लो लगा था उसी के आसपास से अच्छी बड़ी बाइंग देखने को मिली है। तकरीबन आप ये देखिए 40 to 50 पॉइंट्स की एक अपसाइड की मूव। अब यहां से क्या पॉजिटिव साइन बनता है? देखिए बुलिश क्रॉसओवर है, बिल्कुल बनता है। स्टॉप लॉस लीजिए 800 का, पॉजिटिव साइड पर ओपन होते हैं चाहे 1 रुपया ऊपर हो, 10 से 15 मिनट देखिएगा, बाय कीजिए। 830 का टारगेट हमें देखने को मिलेगा, और अगर कल की क्लोजिंग 830 के ऊपर आ जाती है तो यहां से एक बड़ा जंप आपको देखने को मिल सकता है, जो पहला 850 तक हो सकता है, और उसको भी क्रॉस किया तो हमने 875 का। तो
पॉजिटिव ट्रेंड है, स्टॉक ने पलटी मारी है, एमएसीडी ने बुलिश क्रॉसओवर दे चुका है, आरएसआई में बहुत गुंजाइश है अभी ऊपर जाने की। आरएसआई देखिए अभी केवल 55 के आसपास है, तो एक अच्छी बड़ी मूव देखने को मिल सकती है। अंबुजा सीमेंट ने क्लोजिंग अच्छी दी है और अभी देखिए एमएसीडी ने एक बेयरिश क्रॉसओवर दिया हुआ है और आज की जो क्लोजिंग आई है अच्छी क्लोजिंग है 260 के आसपास की। ट्रेंड अभी वीक है, देखिए एमएसीडी हमें सिग्नल डाउनसाइड का ही दिखा रहा है, आरएसआई में ऊपर जाने की गुंजाइश है लेकिन थोड़ा सा रिस्की ट्रेड होगा। मैं अगेंस्ट इंडिकेटर आपसे बात कर रहा हूं, उस केस में आप स्टॉप लॉस लीजिए 254 का। कल अगर हम 260 से ऊपर ओपन होते हैं और 15 मिनट ट्रेड करते हैं तो ही लॉन्ग साइड पर पोजीशन लीजिएगा, टारगेट होगा 270 का। लेकिन अगर हमारी ओपनिंग 260 से 1 रुपया नीचे भी आती है, मैं फिर कह रहा हूं 260 से 1 रुपया नीचे भी आती है, तब भी बाइंग नहीं करनी, लेकिन शॉर्ट पोजीशन नहीं बनानी। शॉर्ट पोजीशन इस समय बनेगी 250 के नीचे। तो दोस्तों निफ्टी इंडेक्स के ये 10 ऐसे शेयर्स हैं जो निफ्टी की मूवमेंट में बहुत बढ़िया पार्टिसिपेट करते हैं। और अगर आप मेरी इस वीडियो को कल के ट्रेडिंग सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर बेल आइकन का बटन प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन टाइम से आप तक पहुंच जाएंगे। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड